स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 उप संयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 35 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो लास्ट तक देखिए। अगर इस चैप्टर को आप लोग पूरा देख लेते हो तो 35 नंबर में आपका 3 नंबर एकदम एग्जाम में फिक्स है दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और पीडीएफ और से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एथिलीन डाइएमीन क्या। देखो ये पिछला वर्ष भी बतलाएं तो 2023 में लड़ा है। तो देखो एथिलीन डाइएमीन जो है दोस्तों एक बाइटेंड लिंगेंड है, 2022 में भी लड़ा है। तो देखो याद रखिएगा एथिलीन डाइएमीन जो है दोस्तों ये बाइटेंड लिंगेंड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि एथिलीन डाइएमीन जो होता है क्या होता है, बाइटेंड लिंगेंड होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि एक बाइटेंड लिंगेंड का उदाहरण बताइए, तो आप लोग को लिख देना एथिल डाइएमीन। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेगा बी नंबर। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि उदासीन लिंगेंड का उदाहरण कौन है। देखो उदासीन जो लिंगेंड होता है वो कौन होता है, तो साइनाइड समूह भी नहीं होता, नहीं हाइड्रोजन होता, आपका नाइट्रो जो समूह होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपको याद रखना उदासीन दोस्तों लिंगेंड होता है। कैसा होता है उदासीन लिंगेंड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद जाइएगा। चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है कि लिंगेंड सक्षम है जो कम से कम क्या होता है, लिंगेंड जो सक्षम होता है जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते। देखो एक जोड़ी या एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही बात है, एक 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सके। देखो लिंगेंड जो होता है दोस्तों कम से कम इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर सकता है, तो वो एक जोड़ी भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो कहिए इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चाहे क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि आपको 3 नंबर फिक्स करना है एग्जाम में। चलिए निम्न में से किसी अभिक्रिया की आकृति का चतुष्फलक होता है, किसकी आकृति जो होता है दोस्तों वो चतुष्फलक होता है। चलो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन बैंक में NiC4 जो होता है दोस्तों इसका जो -2 होता है दोस्तों यही आपका जो होता है इसका आकृति चतुष्फलक होता है। सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से आपका दोस्तों लोहा का प्रसंस्करण पूछा जा रहा है, यानी कि K4FeNC6 में Fe यानी कि लोहा का जो प्रसंस्करण होता है वो क्या होता है, तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट ये D2sp2 होता है। क्या होता है D2sp3 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको सी नंबर में दिख जाएगा इसका लोहा का जो प्रसंस्करण होता है D2sp3 होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो पोटास एलम क्या है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए थे जो कि लड़ चुका है। तो देखिए पोटास एलम जो है दोस्तों ये आपका द्विक लवण है। क्या है द्विक लवण, तो ऑप्शन नंबर से याद रखिएगा पोटास एलम जो है वो द्विक लवण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दोस्तों संकुल होते हैं। देखिए संकुल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लगाइए इसका आप लोग सब फटाफट आंसर लगाइए मेरे प्यारे साथियों, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखो संकुल जो होता है डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखिए संकुल जो होता है 1 प्रकार 2 प्रकार 4 प्रकार, यहाँ से सही विद्यार्थी लगाएंगे। चलिए मेरे प्यारे से तो बिल्कुल 3 प्रकार का होता है संकुल जो होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, तो याद रखिएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है K3FeN206 में 1 प्रकार का क्या है। देखो ऐसा जब आपको लगाएगा तो जटिल लवण, अगर जटिल नहीं रहेगा तो संयोजक यौगिक। तो देखो जटिल लवण इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, तो याद रखेगा काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। इस प्रकार से रहेगा तो जटिल लवण को ही हम लोग दोस्तों उप संयोजन यौगिक कहते हैं। चलो यहाँ सब इसका उदाहरण आपको बताएं। देखिए किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है। ये आपका K4FN6 जो दिया गया दोस्तों ये आपका आयनिक का उदाहरण है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल झकास क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम समय बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आपका दोस्तों तैयारी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जाइएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों 10 नंबर में कहा जा रहा है कि वह संक्रमण धातु जो जिगलर
दोस्तों जो होता है आपका क्या लिखा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक में दोस्तों काम में लाया जाता है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना, मेरे साथ तो लगाइए। तो देखो टाइटेनियम यानी कि दोस्तों आपका Ti हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों क्या एक धातु है, संक्रमण धातु का, जो कि जिगलर नाटा में प्रयोग में काम लाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा तो बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछेगा भी, बहुत बार पूछा है। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है दोस्तों TeL अर्थात टेट्रा एथिलाइड। टेट्रा एथिलाइड इसका फुल फॉर्म, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग प्रयोग जो कहते हैं प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बी नंबर हो जाएगा प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। देखो उदासीन लिंगेट क्या है, देखो उदासीन लिंगेट जो होता है दोस्तों वो नाइट्रो समूह का जो होता है वो सब क्या होता है, उदासीन लिंगेट होता है। तो याद रखिएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 13 नंबर देखिएगा। तो कहा जरा कि निम्नलिखित में से जटिल यौगिकों में किसका दोस्तों अनुचुंबकीय गुण सबसे अधिक होता है। देखो जटिल यौगिकों में जो सबसे अधिक होता है दोस्तों Cr जो होता है H2O का होल थ्राइस जो होता है दोस्तों, इसी में जो होता है सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय होता है। तो याद रखिएगा क्रोमियम वाला ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कोबाल्ट का जो प्रभावी संख्या है दोस्तों CO और En दोस्तों 2 और Cl2 में कॉम्प्लेक्स जो आयन होता है दोस्तों, इसमें आपका दोस्तों क्या पूछा, कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट में कितना होता है। चलिए कोबाल्ट CO में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कॉम्प्लेक्स आयन कितना कॉम्प्लेक्स आयन होगा, तो याद रखिएगा 36 होगा, यानी कि 36 गो होगा। देखो क्लोरोफिल किसका जटिल यौगिक है, ये कब पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 23 में पूछा। तो याद रखिएगा दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो हेमोग्लोबिन किसका एक जटिल यौगिक है, देखो हेमोग्लोबिन जो होता है किसका एक जटिल यौगिक है, तो आपको पता होगा लोहा का होगा, यानी कि आयरन का होगा। किसका होगा, लोहा यानी कि आयरन का होगा दोस्तों। हेमोग्लोबिन एक जटिल यौगिक होगा आयरन का। चलो देख यहाँ से कहा जाता है किसकी आकृति दोस्तों होती है, देखिए किसकी आकृति दोस्तों चतुष्फलक, यानी कि कहा जाता है इसकी आकृति क्या होता है। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। इसका आकृति आपसे पूछा NaCN4 दोस्तों, इसका ट्वाइस में जो होता है ये वर्ग समतलीय का उदाहरण है। देखो आपको देख के याद रखना, अगर इसको आपको समझाऊंगा तो बोरिंग फील होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, इसीलिए आपको याद रखना इस प्रकार जो होगा दोस्तों वर्ग तलीय होगा। इसका भी एक क्लास जरूर लाएंगे पहचानने के लिए। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों निकेल में ऑक्सीकरण संख्या, देखो निकेल का जब भी ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो 0 लगाना, क्योंकि निकेल खुद इसका दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या तो वो 0 होता है, तो ले दे करके पूरे को 0 कर देता है, क्योंकि निकेल का निकालना, निकेल खुद 0 होता है तो पूरा के 0 कर देगा। देखो इसका कहा जा रहा है CONH3 में दोस्तों जो होता है इसका आंतरिक जो जटिल होता है वो कैसा होता है, आंतरिक जटिल कैसा होता है, तो ये एक आंतरिक जटिल यौगिक होता है। कैसा होता है, एक आंतरिक जटिल यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर में कहा जा रहा है कि एक जटिल यौगिक के प्लेटिनम NH3Cl में दोस्तों उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। जो आप लोग का ये देख रहा है दोस्तों, ये किसी रोग के उपचार के लिए किया जाता है। वो कौन सा रोग है जिसमें यूज़ किया जाता है, तो याद रखें वो दोस्तों रोग कैंसर है। कौन सा है दोस्तों, कैंसर रोग है। तो याद रखेगा ए नंबर। देखो कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस लिंगेट का दोस्तों जो होता है क्वथनांक न्यूनतम होता है। देखिए किस लिंगेट का क्वथनांक दोस्तों वो न्यूनतम होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो फ्लोरीन का होता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हरा तोता कौन है। देखो एक हरा तोता होता है, एक नीला तोता होता है ना जी। नीला तोता पूछता है तो 5:2, हरा तोता पूछता है तो 7:2 है। तो याद रखिएगा FeSO4 × 7H2O। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों 7 वो जल का अणु, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहर लवण का सूत्र ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोग याद कर सकते हो। आपको याद रखना FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनिया में सल्फेट जल का 7 गो अणु, ये क्या होता है, मोहर लवण का सूत्र होता है। फिटकेरे का भी कमेंट कर देना अगर आपको पता है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस समय एग्जाम में पूछता है। निम्न में से कौन सा सवालतम दुर्बल लिंगेट है। देखो दुर्बल जो लिंगेट होता है वो आपका क्लोरीन होता है। कौन होता है, क्लोरीन जो होता है दुर्बल लिंगेट होता है। देखो किसकी आकृति प्रतिचुंबकीय होता है, तो आपको पता होगा जिंक का जो होता है आकृति जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर। चलो धन विद्युतीय लिंगेट का उदाहरण कौन है। देखो धन विद्युतीय जो लिंगेट होता है इसका उदाहरण क्या है, देखिए इसके पहले का चैप्टर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखेगा। ये आपका बी नंबर हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 जो हो जाएगा धन विद्युतीय लिंगेट है।
चलिए यहाँ से इसका आपको नाम बताना है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। पहले इसका H2 का आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकाल लेना है। चलिए प्लेटिनम यहाँ से लगाएंगे तो याद रखना आप लोग को, इसका आप लोग निकालेगा पहले कोऑर्डिनेशन संख्या तो 4 आएगा प्लेटिनम का। यहाँ से हाइड्रोजन एक्सा क्या है, हाइड्रोजन एक्सा क्या है, प्लेटनेट है, तो याद रखिएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट 28 नंबर में कहा जा रहा है कि K4 जो होता है दोस्तों Fe6 में Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है, यानी कि Fe यानी कि लोहा का ऑक्सीकरण यहाँ से पूछा जा रहा है। 28 का आपका प्लस का 2 आएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका रखेगा तो माइनस का 206 रखेगा, तो इसका रखेगा तो आपका 200 प्लस का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट। देखो आपको समझ में नहीं आता तो आपको करके दिख रहा है K4 यानी कि K4 का 1, तो यहाँ से Fn6 -6 होता है दोस्तों, और ऊपर जाएगा बराबर में जाएगा तो -6 और प्लस 4 क्या जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से आसानी से आप लोग कर सकते हो। चलो यहाँ से जटिल यौगिक के दोस्तों को यहाँ पर आपको दिया गया और इसका कितना संभव दोस्तों है, यानी कि जटिल यौगिक कितना संभव है। चलिए 2 को याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि इसमें क्रोमियम का उप संयोजन यौगिक पूछा जा रहा है। देखो उप संयोजन जब क्रोमियम का पूछा है तो प्लस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है किस प्रकार का यौगिक जटिल यौगिक है। देखिए किस प्रकार का यौगिक जटिल होता है, तो उदासीन जो यौगिक होता है दोस्तों वो जटिल होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके बाद सेकेंड लास्ट, सभी लिंगेट क्या होता है, तो सभी लिंगेट आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, लेबेस अम्ल होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, 2 ऑप्शन सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे वो वर्णन किए थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका PDF नोट्स आपको ले लेना है क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा और सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इस नंबर पर आप लोग PDF नोट्स के लिए संपर्क जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि आपको PDF नोट्स बहुत कुछ देंगे जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कुछ देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।